Hello kids, in this video of IMO for class 7, I am going to discuss solution of chapter 10 that is algebraic expression. Start करते हैं with mathematical reasoning. The value of minus 5x square y multiplied with minus 2 by 3x y square z multiplied with 8 by 15 x y z square multiplied with minus 1 by 4 z at x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to minus 1 is. तो हम इसमें वैल्यूज को पुट कर दें, सीधे सीधे हो जाएगा. फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा -5 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 1 स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 2. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. इन सेकेंड ब्रैकेट -2 by 3, x मीन्स 1, y स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, z मीन्स -1. ठीक है. इन थर्ड ब्रैकेट 8 by 15, x मीन्स 1, y मीन्स 2, z स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, z स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे क्या लिखा 1. देन है मल्टीप्लाइड विथ -1 by 4 इंटू -1. नाउ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा -5 मल्टीप्लाइड विथ 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1. इन दिस ब्रैकेट क्या हो जाएगा -2 by 3. ठीक है, ये भी माइनस का है तो प्लस और मल्टीप्लाइड विथ 4. ठीक है, इन दिस ब्रैकेट क्या हो जाएगा 8 by 15 मल्टीप्लाइड विथ 2. इन दिस ब्रैकेट माइनस माइनस का प्रोडक्ट होके 1 by 4. ठीक है, फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी -10 मल्टीप्लाइड विथ 8 by 3 मल्टीप्लाइड विथ 16 by 15 मल्टीप्लाइड विथ 1 by 4. 4 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या होगा 4. नाउ फाइव की टेबल से इसको डिवाइड किया तो यहाँ 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. तो नाउ 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 4 क्या होगा 64, और ये माइनस साइन है मीन्स 64. डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 9 मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन. फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 2x plus 1 by 3 whole square minus 2x minus 1 by 3 का whole square when x is equal to 3 and y is equal to 9. तो इसके लिए मैं कहूँगी एक फॉर्मूला यूज करूँ. a plus b का whole square is given as a square plus b square plus 2ab, और a minus b का whole square is given as a square plus b square minus 2ab. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर देखो क्या है, लेट दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ये हमने दोनों एक्सप्रेशन लिख दिए. अब इसको अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ साइन माइनस का और प्लस का, तो ये एक दूसरे को कट करेंगे, फाइनली वी गेट 4ab. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू क्या है 2x और y इज इक्वल टू क्या है 1 by 3y. तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर दिस एक्सप्रेशन 4 मल्टीप्लाइड विथ 2x मल्टीप्लाइड विथ 1 by 3y. ठीक है, सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा 8x by 3y. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y. x की वैल्यू क्या है 3 तो 8 इंटू 3, y की वैल्यू क्या है 9 तो 3 इंटू 9. 3 से 3 डिवाइड हो गया, वी गेट 8 by 9 मीन्स ऑप्शन सी. सिंप्लीफाई दिस एट a इक्वल टू -2. तो इसमें तो हमें a की वैल्यू -2 रखनी होगी. तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 3 by 4 मल्टीप्लाइड विथ -2 बिकॉज ए लिखा है प्लस 8 by 5 प्लस साइन अंडर ब्रैकेट 6 minus 5 by 9 मल्टीप्लाइड विथ -2. सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 2 माइनस 3 by 2 प्लस 8 by 5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6 और माइनस माइनस से प्लस 10 by 9. ठीक है. अब सबको लेके साथ में एलसीएम हम ले लेते हैं तो क्या आएगा 90. 2 से 90 को डिवाइड किया तो 45 में -3 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, 45 मल्टीप्लाइड विथ 3, 5 3 जा 15 की 5 पावर आई 1, 5 4 जा 12 प्लस 1 13 मीन्स ये होगा -135. ठीक है, 5 से डिवाइड किया 90 को तो वी गेट 18 इंटू 8 क्या होता है 144. तो दिस विल बी 144. 6 से 90 का मल्टीप्लाई होगा तो 540. 9 से 90 को डिवाइड किया तो 10 और यहाँ होगा 100. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -135 को हम बाद में करेंगे, पहले रिमेनिंग को करते हैं. तो 4
देन 4 और 4 से 8, देन 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया, 14 से 5 माइनस हुए 9, 7 से 3 माइनस हुए 4 और 7 से 1 माइनस हुए 6 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, अब 90 से डिवाइड करेंगे तो 97 जा क्या होता है 630। हाउ मच रिमाइंडर 19 बाई 90। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। Fourth question is the value of 9x square plus 49y square minus 42xy when x is equal to 15 and y is equal to 3. Now अगर हम इसको लिख दें 3x का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7y। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन किसका हो जाएगा? दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab का, means this equation can be written as 3x minus 7y का whole square. Now put the value, तो 3 into 15, x की वैल्यू 15 है, minus 7 into 3 because y की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर। सॉल्व किया तो 15 3 जा 45 माइनस 21 का होल स्क्वायर, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 5 से 1 माइनस किया तो 4 से 2 माइनस किया तो 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 576, मीन्स ऑप्शन बी। लिखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4q माइनस 5p प्लस 6p स्क्वायर प्लस 8q एट p माइनस 1 एंड q माइनस 3। तो हम इसमें सीधे वैल्यूज रख देते हैं। 4 के साथ q की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, देन है -5, p की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 6p स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 8 q मीन्स -3 का q, देन वी गेट -12 प्लस 5, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 3 का q क्या होता है 27 विथ माइनस साइन है, दैट्स वाई 8 इंटू -27। इधर सॉल्व किया तो -12 और दिस विल बी 11, तो वी गेट -1 और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 8 7 जा 56 की 6 पावर आई 5, 8 7 जा 56 की 6 पावर आई 5, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 क्या होगा 21 विथ माइनस साइन। तो नाउ दोनों को सॉल्व किया तो -217 मीन्स ऑप्शन ए। Study the following statement and select the correct option. P. The number of unlike terms in 4pq square minus 2q square r plus q square p plus q under bracket 3pr plus qr minus 8 is 4. Like terms देखने हैं तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये पहला क्या है 4pq square minus 2q square r, then है plus q square p plus ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ लिखती हूँ 3qpr प्लस q स्क्वायर r माइनस 8। अब इसमें देखो एक जैसे टर्म, यहाँ पर q स्क्वायर p, ठीक है। अब इसको देखो, ये है q स्क्वायर r, ये भी है q स्क्वायर r और ये वाला जो टर्म है QPR, ठीक है। तो सबको मैंने अलग अलग कलर से कर दिया है, तो यू कैन सी कि 4 कलर्स हैं बिकॉज इनमें सेम वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर सेम वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर सेम है, तो 4 टर्म्स हैं, 4 डिफरेंट टर्म, तो दिस इज ट्रू। एंड ठीक है, एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, तो दिस इज फॉल्स, मींस सी इज राइट, ऑप्शन पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड इज n minus 3, C is the right option. Find the value of given expression at a is equal to -2. तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5, ये ब्रैकेट को ओपन करने पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव था। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स पहला हो जाएगा प्लस a क्यूब प्लस 8a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5, प्लस से माइनस, देखो जो माइनस का था वो प्लस हो गया और जो प्लस का था वो माइनस। नाउ सॉल्व करो a क्यूब, तो वी हैव 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस 2a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो दिस विल बी 4a स्क्वायर प्लस 4a और 8a से क्या हो जाएगा 12a प्लस 5 माइनस 5 से क्या हो जाएगा 0। नाउ अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर
+12 इंटू -2 सॉल्व किया तो दिस विल बी 2 इंटू -8 -4 इंटू 4 -24 फर्दर सॉल्व किया तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट -16 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया -16 और यहाँ क्या है -24 सॉल्व किया तो -32 -24 दिस विल बी -56 मीन्स ऑप्शन सी. Now, ninth question, the value of this minus this at x is equal to 1 and y is equal to -1. तो एक तो है कि हम पहले ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पर है फर्स्ट ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर प्लस y क्यूब देन है -y क्यूब क्योंकि ब्रैकेट ओपन होते ही साइन चेंज हो जाएंगे. -3 था तो ये हो जाएगा +3xy स्क्वायर प्लस था तो दिस विल बी -4x स्क्वायर y और ये माइनस का था तो +x क्यूब. नाउ वी हैव 2x क्यूब. ठीक है, अब यहाँ है 2x स्क्वायर y, दिस इज 2x स्क्वायर y और दिस इज -4x स्क्वायर y. तो इन दोनों को सॉल्व किया तो वी गेट -2x स्क्वायर y. ठीक है, यहाँ है -6xy स्क्वायर, यहाँ है 3xy स्क्वायर तो माइनस और प्लस से क्या हो जाएगा -3xy स्क्वायर प्लस y क्यू और -y क्यू ने कैंसिल आउट किया. नाउ सब सॉल्व हो गए. नाउ वैल्यू पुट करते हैं 2 x की वैल्यू क्या है 1 तो ये हो जाएगा 1 क्यूब -2 1 का स्क्वायर y की वैल्यू है -1 तो -1 -3 इंटू 1 और y स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 -2 ये माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर इज 1 और -3 तो यहाँ पर आंसर होगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1 मीन्स ऑप्शन ए. If L is equal to -1 and M is equal to 2, then the value of 4L square plus 9M square plus 2LM minus 9L square M is. हमें सीधे वैल्यू ही पुट करनी है. 4 है, L स्क्वायर है मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 9M स्क्वायर है मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू 2 M की वैल्यू -9. अब L स्क्वायर है मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2. फर्दर सॉल्व किया तो दिस विल बी 4 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 और यहाँ होगा -9 इंटू 1 इंटू 2 तो दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 36 -4 -18 तो यहाँ से क्या हो गया 40 और यहाँ से हो गया -22 दैट विल बी इक्वल टू 18 मीन्स ऑप्शन सी. यहाँ पर है एक्सप्रेशन फॉर्म्ड एज जनरल फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड टू मेक द गिवन पैटर्न इज. फर्स्ट पैटर्न में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी है 1 2 3 4 5. यहाँ पर कितनी है 1 2 यहाँ है 5 यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 5 can be written as 4 into 1 plus 1. 9 can be written as 4 into 2 plus 1. और 13 can be written as 4 into 3 plus 1. तो मीन्स फाइनल इक्वेशन क्या हो गया दिस इज पैटर्न नंबर 1 2 3. ये पैटर्न नंबर 1 था 2 था 3 था तो जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी 4n plus 1. तो दिस इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन मीन्स ऑप्शन ए. सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड x स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन. तो x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर -7 है और x स्क्वायर का दिस है तो -7 + 3 इज इक्वल टू -4 मीन्स ऑप्शन बी. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. 2x + 3y 2x - 3y इज इक्वल टू -20 एट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2. तो ये एक्सप्रेशन देखो किसकी है a + b और a - b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर. ठीक है, तो नाउ अगर ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर -3y का होल स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है 2 इंटू -2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर. -4 का स्क्वायर 16 और -6 का स्क्वायर 36. दिस विल बी इक्वल टू -20. तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बट यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है तो हमें और भी चेक करने पड़ेंगे. नाउ इस केस में देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो यहाँ हो जाएगी 3 इंटू 2 बिकॉज x की वैल्यू है 2
प्लस y की वैल्यू क्या है -2, तो दिस विल, और ये क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी 6 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16. दिस इज ऑल्सो ट्रू, मीन्स ऑल ऑफ दीज. ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है लास्ट वाला. If p is equal to this, q is equal to this and r is equal to this, then p minus q plus r is equal to at a equal to -1 and b is equal to -1. तो now हम पुट करते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, p minus q plus r. ठीक है, तो नाउ वैल्यूज पुट करते हैं. p की वैल्यू है 3a minus 5b. एक तो तरीका है कि आप इनकी a एंड b की वैल्यूज यहीं रख लें, दूसरा आप इसको सॉल्व कर लें. अगर आप यहीं पर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 × -1 -5 × -2. सॉल्व किया तो ये होगा -3 + 10 इज इक्वल टू 7. मीन्स p की वैल्यू क्या हो गई, 7. नाउ q को सॉल्व करना है, तो q है 4a + 7b. दिस इज q. ठीक है, वैल्यू रखते हैं 4 × -1 + 7 × -2, तो ये क्या हो जाएगा, -4 - 14 दैट इज इक्वल टू -18. q इज इक्वल टू -18 है, तो -q विल बी इक्वल टू +18. तो यहाँ हो जाएगा +18, क्योंकि हमने -q की वैल्यू पुट की है, प्लीज रिमेंबर. नाउ r निकाल लेते हैं. r इज इक्वल टू है -2a + 9b. ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाइड विथ -1 + 9 × -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2 -18 इज इक्वल टू -16. यहाँ हमने पुट किया -16. सॉल्व किया तो 18 से -16 गया तो 2, 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9. मीन्स ऑप्शन ए. Which of the following option is correct for p is equal to 2, q is equal to 1, r is equal to 3 and s is equal to 4. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट वाले में वैल्यू रखते हैं, p q plus r है, मीन्स 2 × 1 + 3 डिवाइडेड बाई r, नहीं डिवाइडेड बाई q. q की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू p + 1 मीन्स की 2 + 4. तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 6. तो दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, नाउ यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर है p + r. p मतलब 2, r मीन्स 3, q + r, q मीन्स 1 और r मीन्स 3 इज इक्वल टू, q की वैल्यू क्या है, 1 और r की वैल्यू क्या है, 3. तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से आ जाएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 5/4. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करो, इन दोनों से अगर p को कॉमन ले लो, p कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, q + r और नीचे क्या है, PS. तो p से p कट गया, तो वैल्यू इज q + r/s. इसमें वैल्यू पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस पोर्शन इज सेम, तो C इज द राइट ऑप्शन. कैन सिंप्लीफाई दिस एट a = 1, b = -1 और c = -2. तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट से तो सेम आएगा. ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है, मीन्स इस ब्रैकेट को ओपन किया तो भी सेम आएगा. प्लस साइन है तो नो चेंज. यहाँ माइनस साइन इस ब्रैकेट के बाहर, मीन्स सबके साइन चेंज. -4a + b -9c. अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. अगेन प्लस साइन है, मीन्स कोई साइन में चेंज नहीं आएगा. 2b + 3c -a. नाउ सॉल्व करते हैं, तो देखो 3b नेगेटिव, 3b पॉजिटिव, एक कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, नाउ और देखो +a -a, एक दूसरे को कट कर देंगे. नाउ अब हमारे पास क्या बच रहा है, a के टर्म्स देखो, 2a -4a और कोई a है नहीं है, तो 2a और -4a से वी गेट -2a. अब यहाँ देखो 4c -4c, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. देन यहाँ -9c है और +3c है, तो वी गेट -6c, क्योंकि -9 + 3 से माइनस हो जाएगा. इधर सारे टर्म्स खत्म हो गए हैं. नाउ b और -2b, b पॉजिटिव और -2, तो यहाँ से क्या आएगा, -b. नाउ वैल्यू पुट करो, -2 a की वैल्यू है 1, -6 × c की वैल्यू है -2, -b मीन्स -1. तो नाउ सॉल्व किया तो -2 माइनस से क्या हो जाएगा, +12 और +1. तो दिस इज इक्वल टू 13 - 2 इज इक्वल टू 11, मीन्स ऑप्शन C. Now question is, if x is equal to 2, y is equal to -1 and z is equal to 3, then the value of the expression this is. तो यहाँ वैल्यू पुट करो, 3x² मीन्स 2 का स्क्वायर, y मीन्स -1 मल्टीप्लाइड, +5 × 2 × -1 का होल स्क्वायर, +6 × -1 × z² मीन्स 3 का होल स्क्वायर, +2 × 2 × -1 × 3. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, 3 × 4 × -1 +5 × 2 × 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, +6 × -1 × 9 +2 × 2 × -3.
सॉल्व किया तो एक माइनस साइन है तो -12, यहाँ सारे पॉजिटिव हैं तो +10, यहाँ एक माइनस साइन है तो 6 9 जा -54, यहाँ एक माइनस साइन है तो 4 3 -12, ठीक है। तो नाउ यहाँ से एक ही 10 है ना पॉजिटिव का, तो -12 और +10 से क्या हो जाएगा -2 -54 -12, ऐड करते हैं तो माइनस साइन तो आएगा ही, 2 + 4 6 6 + 2 8 और 1 + 5 से 6 -68 मीन्स ऑप्शन डी। अब यहाँ लिखा है हाउ मेनी ट्राइनोमियल्स आर देयर। ट्राइनोमियल्स मीन्स जिसमें 3 टर्म्स हो, तो देखो 1 2 3, तो एक ये हो गया 1 2 3, एक ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 3 टर्म्स 3 हैं, बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ इन अ स्कूल 8a² + 4a + 9 स्टूडेंट्स वर enrolled, out of which 2a² + 9a + 2 students were boys. How many girls were enrolled in the school if a is equal to 3? तो नाउ टोटल स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं, 8a² + 4a + 9, दैट इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू पुट की 3² + 4 3 + 9, तो दिस विल बी इक्वल टू 8 × 9 + 12 + 9, 8 × 9 is 72 + 12 + 9 is 21, that is equal to 93. Now boys is equal to 2a² + 9a + 2 means 2 × 9 because 3 का square 9 + 9 × 3 + 2, this will be equal to 18 + 27 + 2, that is equal to 47. Girls will be equal to total minus boys is equal to 13 से 7 minus किया 6, 8 से 4 minus किया 4, 46 C is the right answer. Sonika and Komals are collecting some marbles of their project. Sonika collected 15 red marbles and 6x blue marbles, whereas Komal collected 5y red marbles and 8x blue marble. After some time, Sonika loses 3y marbles and Komal collected 8 more marbles. How many total number of marbles they both have now if x is equal to 2 and y is equal to 3? तो पहले सोनिका की इक्वेशन लिखते हैं। सोनिका के लिए क्या हो जाएगा, उसने 15 रेड प्लस 6x ब्लू प्लस मार्बल, वेयर इज कोमल कलेक्टेड 5y रेड, कोमल के लिए हो जाएगा 5y प्लस 8x ब्लू। आफ्टर सम टाइम सोनिका लूसेस 3y, मीन्स सोनिका के जो प्रीवियस वाले वैल्यूज थी उसमें से हमने -3y कर देना है क्योंकि उसने लूज किए -3y, ठीक है। एंड कोमल कलेक्टेड 8 मोर प्लस 8, करेक्ट है। एंड कोमल कलेक्टेड मोर, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे बोथ। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, मीन्स 3y + 5y + 8x + 8, तो अब टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 15 + 8 23, 6x + 8x 14x, -3y + 5y will be 2y. Now put the values. अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 23 + 14 × 2 x की वैल्यू प्लस 2 × 3 y की वैल्यू, सॉल्व किया तो दिस विल बी 23 + 28 + 6, ऐड करते हैं 3 + 8 11, 11 + 6 17 की 7 पावर आई 1, तो 2 + 2 4 + 1 क्या हो जाएगा 57, तो सी इज द राइट आंसर। मोहित्स मंथली सैलरी वाज ₹5,445 Q. He saved 30% of it and gave 1/2 of the remainder to his parents. If Mohit used 3/4 of the amount of money he had left to buy a guitar, then how much money would he have left after buying the guitar if Q is equal to this? तो सबसे पहले Q की वैल्यू दे रखी है तो मल्टीप्लाई कर दो, उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, सैलरी इज इक्वल टू 5445, Q इज 8, तो मल्टीप्लाई किया तो 8 5 40 की 0 पावर आई 4, 8 4 32, 32 + 4 क्या हो जाएगा 36 की 6 पावर आई 3, 8 4 32 + 3 क्या हो जाएगा 35 की 5 पावर आई 3, 8 5 40, 40 + 3 क्या हो जाएगा 43, तो उसकी सैलरी कितनी थी 43,560। अब इसने लिखा he shipped 30% of it, saving is equal to 30% of 43560, that is equal to 30/100 into 43560, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, तो सेविंग हो जाएगी 3 6 18 की 8 पावर आई 1, 3 5 15 + 1 16 की 6 पावर आई 1, 3 3 9 + 1 10 की 0 पावर आई 1, 3 4 12 12 + 1
13, तो ये सेविंग थी। तो बैलेंस अमाउंट या रिमेनिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 43560 माइनस 13068, माइनस किया 10 से 8 गया 2, यहाँ बच्चा 5, 15 से 6 माइनस किए 9, यहाँ बच्चा 4 क्योंकि इसने बोरो दिया था, 3 से 3 माइनस किया 0, 4 से 1 माइनस किया 3, ठीक है। गिव 1/2 ऑफ रिमाइंडर टू हिज पेरेंट, तो अब इसका 1/2 क्या हो जाएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से जब डिवाइड किया तो यहाँ होगा 1 5 2 4 6, तो ये पेरेंट्स पे यूज हो गया। पेरेंट्स का अमाउंट जो यूज हुआ दैट इज दिस वन। तो रिमेनिंग का हाफ पेरेंट्स को दिया, तो ऑब्वियसली लेफ्ट अमाउंट भी यही होगा क्योंकि हाफ उन्होंने दिया पेरेंट्स को, तो लेफ्ट अमाउंट इज 15,246। इफ मोहित यूज 3/4 ऑफ अमाउंट ऑफ मनी ही हैड लेफ्ट टू बाय अ गिटार, तो इसका 3/4 उसने गिटार पे यूज किया, तो कितना बचा, तो ऑब्वियसली 3/4 अगर गिटार पे यूज हुआ तो लेफ्ट कितना होगा 1/4, तो लेफ्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 15,246, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 15246 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, बचेगा क्या 3, 3 और 2 से 32, 4 8 जा 32, देन 4 1 जा 4, देन 4 1 जा 4, फिर यहाँ पर क्या आएगा 0.2 बच गया ना 5.1, तो दिस अमाउंट इज लेफ्ट, मींस डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हम गिटार पे जितना खर्च हुआ निकाल के फिर माइनस करें, इट्स बेटर कि अगर 3/4 गिटार पे यूज हुआ तो ऑब्वियसली लेफ्ट अमाउंट विल बी 1/4, तो हमने 1/4 निकाला। From 2012 to 16, the amount in crores spent on natural gas and electricity by Indian residents can be described by the following expression, where T is the number of years since 2012 gas spending model, n is equal to electricity spending model, or E is equal to what is the total amount A in crores spent on natural gas and electricity by Indian residents from 2012 to 2016 at T is equal to 1, ठीक है। तो नाउ पहले हम यहाँ पे A क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट A विल बी इक्वल टू n प्लस E, ठीक है, दोनों का सम। तो ये जो वैल्यूज लिखी इन दोनों को सम कर देते हैं, प्लस E विल बी इक्वल टू, वैल्यू भी पुट करते जाएंगे, 2.13, T इज इक्वल टू 1 है और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो माइनस 4.21 प्लस 37.40 प्लस था तो मीन्स यही साइन रहेगा, माइनस 0.209 प्लस 5.393 प्लस 307.735, ठीक है। अब प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं, तो प्लस वाला ये है, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 डिजिट्स है, यहाँ भी 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कर दिया और यहाँ भी एक 0 इंक्रीज कर दिया। नाउ प्लस करते हैं तो 0 0 और 3 और 5, तो क्या आएगा 8, ठीक है। नाउ 3 0 9, 3 और 9 12, 12 और 3 15 की 5 पावर आई 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 7 16 की 6 पावर आई 1, तो 1 यहाँ ऐड हुआ तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 10 10 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 7 22 की 2 पावर आई 2, तो अब 2 कहाँ ऐड होगा इस पर, 2 प्लस 3 5, 5 5 5 और 0 5, ठीक है। नाउ क्या बच गया यहाँ से 3, ठीक है। माइनस, अब माइनस वाले टर्म्स को लेते हैं, ये है माइनस का और ये है माइनस का, तो यहाँ भी 3 प्लेसेस तक है तो एक 0 इंक्रीज किया। अब माइनस माइनस है तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 9 से क्या होगा 9, 1 प्लस 0 से क्या होगा 1, 2 प्लस 2 से क्या होगा 4.4, अब इक्वल टू माइनस करते हैं, ठीक है। तो 8 से 9 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, 18 से 9 माइनस किया 9, तो देखो 9 किस ऑप्शन में है, ये, तो आप यहीं पर टिक मार्क कर दो कि यही आपका आंसर होगा, तो मैं सीधे ही लिख देती हूँ 348.239, ठीक है। यू कैन क्रॉस चेक। नाउ अचीवर सेक्शन, क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एट x इज इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस 5 अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, तो नाउ यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या होता है, दैट विल बी 9, तो हमारी इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 ब्रैकेट, दिस साइड है 9 प्लस 3 प्लस 5, तो ये क्या होगा 9 प्लस 5 इज 14, 9 प्लस 3 इज 12 प्लस 5, मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48 की 8 पावर आई 4, 12 1 जा 12 प्लस
16 प्लस 5 दिस विल बी इक्वल टू 173 मीन्स p जो जाएगा वो 3 के साथ, p के साथ 3 आइदर v है और d है। ना दोनों में देखो q की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 4 है, तो q को 4 से मैच करा देते हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगी लास्ट में मगर। ठीक है, नाउ r की वैल्यू या s में से किसी एक को करना है। जब हमें एग्जाम में करना है ना तो ऐसे ही करना है, दो वैल्यूज मैच करनी तो किसी एक को करते हैं। नाउ अब यहाँ पे लिखा है एट x इज इक्वल टू 3 दिस माइनस दिस। ठीक है, तो नाउ इस वाले को करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, माइनस साइन है मीन्स सारे साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन होते ही, तो प्लस से माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4। नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब मीन्स ये होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 एक्स से क्या होगा प्लस 3 एक्स माइनस 2 प्लस 4 से क्या होगा प्लस 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू है 3, तो नाउ पुट द वैल्यू। तो यहाँ पर है माइनस एक्स क्यूब है माइनस 3 का क्यूब माइनस 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ होगा माइनस 27 प्लस 9 प्लस 2 दिस विल बी माइनस 54 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू माइनस 43 मीन्स r के साथ मैच कर गया 1, r के साथ 1 मीन्स b इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर ही देती हूँ। देखो इस वाले पार्ट को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है मीन्स की देयर विल बी नो चेंज, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ब्रैकेट ओपन किया प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स माइनस 4। फर्दर सॉल्व किया एक्स क्यूब और माइनस 2 एक्स क्यूब, तो यहाँ होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, तो ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 एक्स मीन्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 माइनस 4 से माइनस 6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है माइनस 1 का क्यूब क्या होगा माइनस 1, तो माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 6। फर्दर सॉल्व किया तो ये 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 7, तो ये हमारा मैच कर गया। ठीक है, if triangle is equal to 3 by 8x minus 4x square plus 6 square is equal to this and diamond is equal to this, then the find the value of this. Okay, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले हम ट्रायंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 by 8 इंटू 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है मीन्स 1 आएगा प्लस 6। सॉल्व किया तो ये क्या होगा 3 by 8 माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 by 8 प्लस 2। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम इज 8, यहाँ पर आएगा 3 प्लस यहाँ 16 इज इक्वल टू 19 by 8। नाउ स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 5 by 8। सॉल्व किया तो दिस विल बी 1 माइनस 5 प्लस 5 by 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5 by 8। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा 8 माइनस 32 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 27 by 8। नाउ यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 2 ट्रायंगल्स मीन 2 इंटू 19 by 8 माइनस स्क्वायर तो माइनस 27 by 8 इज इक्वल टू 38 by 8 प्लस 27 by 8। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, तो यहाँ क्या होगा 38 प्लस 27 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15 की 5 पावर आई 1 65 by 8 मीन्स आइदर ए और डी। ठीक है, इन दोनों में ही है। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं। पार्ट में पहले स्क्वायर चाहिए और इसकी x की वैल्यू क्या है -1, तो स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 5 इंटू -1 प्लस 5 by 8, तो दिस विल बी 1 प्लस 5 प्लस 5 by 8। तो यहाँ पर क्या होगा 6 प्लस 5 by 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम होगा 8 और यहाँ होगा 48 प्लस 5 इज इक्वल टू 53 by 8। डन। नाउ डायमंड की वैल्यू करते हैं। डायमंड कह लो या ठीक है, डायमंड की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और पहले से माइनस साइन है तो दिस विल बी -1। एक्स माइनस का है तो ये होगा -7 by 8 और -12, तो दिस विल बी इक्वल टू -13 -7 by 8। नाउ यहाँ पर एलसीएम क्या होगा 8 और यहाँ होगा -104 -7 इज इक्वल टू -111 by 8। नाउ पुट द वैल्यूज
तो ये हो जाएगा 53/8 बिकॉज स्क्वायर था -2 -111/8। सॉल्व किया तो दिस विल बी 53/8 प्लस माइनस माइनस से प्लस 222/8 ऐड किया तो 275/8 मीन्स ऑप्शन डी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन किया तो दिस विल बी 4x² y माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 6x² y माइनस माइनस से प्लस प्लस 6x² y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और 2x² है तो माइनस से माइनस 6x² y स्क्वायर माइनस और माइनस से प्लस प्लस 3xy स्क्वायर। नाउ इस ब्रैकेट को ओपन किया तो दिस विल बी 2x² y माइनस 2xy स्क्वायर। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हम x² y वाले टर्म लिखते हैं, x² y का टर्म, x² y का टर्म और x² y का टर्म। तो देखो 4 + 2 6 और -6 तो ये सारे कैंसिल हो गए। नाउ माइनस xy स्क्वायर का देखते हैं, माइनस xy स्क्वायर और तो -4 और -2 से 6 और 6 + 3 से क्या हो जाएगा -3xy स्क्वायर। यहाँ पे देखो 6x² y -6x² है तो कैंसिल आउट करेंगे तो नाउ वैल्यू क्या हो जाएगी -3। x की वैल्यू दे रखी है 5, y की वैल्यू दे रखी है तो 13, तो 13 स्क्वायर दैट इज ये हो जाएगा -15 × 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है, नाउ मल्टीप्लाई करो, 15 9 = 135 की 5 पावर आई 13, 15 6 = 90, 90 + 13 क्या हो जाता है 103। तो यहाँ क्या आएगा 3 पावर 8, 10 15 1 = 15 + 10 क्या हो जाएगा 25 विथ माइनस साइन। तो सी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। स्टिल एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।